हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th हिंदी मीडियम, चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता हमारा चल रहा है बेटा। कल अपन पिछले लेक्चर में 4 क्वेश्चन भी कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने भी कर भी लिए, समझ भी आ गए होंगे आपको। और उनमें कोई भी क्वेश्चन में बेटा आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो बता देना, नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन हो जाता है, ये बातें आपको पता है। अब आप आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 से। ध्यान से देखो क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 5 में। पीई आपको दे रखा है 0.05। ठीक है, इसका मतलब है कि ये कोई ई इवेंट है, ई कोई घटना है, उसके होने की प्रायिकता ये है। तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी? तो हमें जो प्रायिकता ज्ञात करनी है वो ई नहीं की, मतलब ये जो आपको दे रखा है वो ई घटना होने की प्रायिकता है, और हमें जो फाइंड करना है, ज्ञात करना है, वो ई नहीं की। और उसको अपन मैथमेटिक्स में ई नॉट मतलब इस चीज से भी जाना जाता है। अगर अपन इसके ऊपर बार टाइप या डंडा अपन कह सकते हैं अपनी भाषा में, अगर ये अपन इसके ऊपर लगा देते हैं तो इसका मतलब ये तो है ई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी, कोई घटना ई कोई भी एक बात है उसकी होने की ये प्रायिकता है। और अगर अपन इस तरह एक डैश सा ऊपर लगा देते हैं, इसका मतलब ई के ना होने की प्रायिकता है। और इसको ज्ञात करना है तो एक में से पीई को आपको माइनस करना है। क्यों माइनस करना है ये चीजें भी अपन बात करेंगे, पहले आप इसको कर लेते हैं। तो ये आपका 1 माइनस 0.05 को माइनस किया तो 0 पॉइंट कितना आ गया 95, ये आपका आंसर आ गया। अब रही बात ये माइनस क्यों किया गया, देखो अपन एक क्वेश्चन किया था कि अगर कोई बात में एक बात के कई टुकड़े हो रहे हैं, जैसे अपन लूडो वाला था जिसमें 1 2 3 4 5 6 आ रहा था, तो सारी प्रायिकताओं का योग अपन 1/6 1/6 1/6, क्योंकि 6 चांस बन रहे थे, याद आया होगा। तो ये चांस होते हैं जब अपन वो पासा फेंकते हैं, हालांकि वो पासा एक ही होता है। पासा अपनी भाषा में जो गिट्टी वापस जिसको बोलते हैं, सांप सीढ़ी में आप यूज करते हैं उसको है। पर जब उसकी बात करते हैं तो उसमें 6 इवेंट आते हैं और उन सारों की प्रोबेबिलिटी है वो ये होती है, और सारों प्रोबेबिलिटियों का जोड़ क्या होता है, 1 होता है। समझ आया। अब रही बात, ये जो है वो किसी बात की प्रोबेबिलिटी है, कोई काम ई होने की प्रोबेबिलिटी है, और इसने पूछा है ना होने की। तो एक में से माइनस, क्योंकि एक है वो सारा जोड़ है। ठीक है बेटा, एक में से अगर ना होने वाली अगर माइनस कर देंगे, कोई होने वाली बात को अगर माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, ना होने वाली। अब फॉर एग्जांपल हो सकता है आपको अब भी समझ नहीं आया ये कैसे। जैसे कि मान लो एक बच्चे ने 100 नंबर का टेस्ट दिया, ये 100 नंबर का उसका पेपर था, उसके 80 नंबर आ गए, उसके 80 नंबर आ गए। तो अपन ये क्वेश्चन क्रिएट करते हैं उसके कितने नंबर नहीं आए, भी उसके नंबर रह कितने गए। तो आप क्या करोगे, 100 में से 80 को माइनस कर दोगे, भी टोटल 100 है, 80 तो आ ही गए, क्या बच गया, 20 बच गया। उसके 20 नंबर नहीं आए, बाकी सारे आ गए। तो वही बात यहाँ पे है, यहाँ जो 100 का काम है, क्योंकि मैं पता है कोई भी एग्जाम है वो यहाँ 100 नंबर का हो रहा है, तो यहाँ पे जो ये एक है, ये एक सारी प्रोबेबिलिटियों का जोड़, सारी प्रायिकताओं का जोड़ एक होता है। तो इसमें से अगर इस बात को अगर अपन माइनस कर देंगे, घटा देंगे होने वाली बात को, तो क्या बच जाएगा, ना होने वाली बात बच जाएगा। जैसे एक सप्ताह में मेरे पास एक सप्ताह था, मैंने उसमें से 3 दिन ये काम किया, तो बताओ मेरे पास कितने दिन बचे हैं। तो आप देखोगे सप्ताह है तो सारे दिन होते हैं 7, 3 दिन मैंने कोई काम में लगा दिए तो 4 दिन बच गए। तो यहाँ आपने किस में से माइनस किया, 7, क्योंकि एक सप्ताह में टोटल 7 दिन होते हैं। यहाँ आपने 100 में से माइनस किया क्योंकि कुल नंबर 100 होते हैं। यहाँ आपने एक में से माइनस किया क्योंकि सारी प्रायिकताओं का जोड़ 1 होता है। ओके बेटा, अब उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से नहीं बढ़िया से समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं। आगे पढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए ध्यान से। बोला गया एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। बेटा कुछ टॉफी है जिसमें जो नींबू है उसकी महक आती है। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से गोली निकालती है, मतलब एक थैला है वो उसमें देख नहीं रही, अंदाजे से निकाल रही है।
इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है। तो देखो हमें एक कैसे क्वेश्चन करना है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोली, एक बैग है बेटा जिसमें नींबू की जिसमें महक आती है वो गोलियां हैं। तो अब ये नहीं बताया वो गोलियां है कितनी, तो अब हम मान लेते हैं। तो माना थैले में नींबू की महक वाली गोलियां बराबर क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है बेटा। तो आगे हमें प्रायिकता जो ज्ञात करनी है वो संतरे की महक वाली गोली की है। पहला क्वेश्चन है संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता। तो संतरे की महक वाली गोलियां की प्रायिकता, संतरे की महक वाली गोलियों की प्रायिकता हमें ये ज्ञात करना है। ओके बेटा। तो आप देखिए इस बैग के अंदर संतरे की महक वाली गोलियां है कितनी वो निकाल के लाते हैं। तो कोई भी चीज की हम जब प्रायिकता ज्ञात करते हैं तो उसके संभावित परिणाम बटे में उसके कुल परिणाम, ये उसका फार्मूला होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं कि मेरे पास एक ऐसा बैग है जिसमें 2 लाल कलर की, या इस तरह का आगे एक सवाल आएगा मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे है वो सवाल। तो हमें जो ज्ञात करना है वो संतरे की महक वाली गोलियों की प्रायिकता। तो प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हमें उसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो प्रायिकता का फार्मूला होगा जिस चीज की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हो उसके कितने परिणाम है, उसके संभावित परिणाम कितने हैं, उसके अनुकूल परिणाम कितने बटे में कुल परिणाम। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता था, बीच में मैंने कोशिश की थी, एक और देता हूँ एग्जाम्पल। जैसे एक क्रिकेटर ने ना बेटा 10 बॉल खेली है, उसने 10 बॉलें प्ले की है जिसमें उसने किसी पे 0 रन बनाए, किसी पे 2, किसी पे 2, किसी पे 3, किसी पे 4, किसी पे 6, किसी पे 2, ये 3, 3, 6, 2, 8, 2 और 1, इतने रन उसने 10 बॉलों पे बनाए। तो हमें जिस बॉल पे 2 रन बनाए हैं उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आपको ये देखना होगा कि 2 रन उसने कितनी बॉलों पे बनाए हैं। तो 2 रन देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो उसने 5 बॉलों पे 2 रन बनाए हैं। तो ये तो बोले हैं 5, हमें उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 2 रन बनाने वाली बोले हैं 5 और बटे में कुल बोले हैं 10। तो इसका मतलब है कि उसने 10 बॉल खेली है और उसमें से 5 बॉलों पे उसने 2 रन बनाए हैं। तो प्रायिकता ज्ञात करने का फार्मूला, जिस चीज की बात चल रही है पहले वो देखिए, बटे में कुल परिणाम आपका आ जाएगा। ओके बेटा। तो उम्मीद करूंगा आपको ये चीजें अच्छे से समझ आई है। तो संतरे की महक वाली गोलियों के अनुकूल परिणाम, मतलब संतरे की महक वाली गोलियां है कितनी। जैसे पिछले में उसने 2-2 रन बनाए तो अपन ने गिने थे 2-2 रन कितने बॉलों पे थे, वो 5 आया था। इसी तरह संतरे की महक वाली गोलियां है कितनी, तो ध्यान से देखो इस थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां है, संतरे वाली गोलियां है ही नहीं, तो उसके अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे, 0। समझ आ गया बेटा। तो अब हमें इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो संतरे की महक वाली गोलियों की प्रायिकता। ओके बेटा। तो यहां आ जाएगा संतरे की महक वाली गोलियों के अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। ठीक है बेटा। तो ये इसका फार्मूला हो गया। अब संतरे की महक वाले के अनुकूल परिणाम कितने आए थे, 0, और कुल कितने हैं, x। पर 0 बटे में x होगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 0।
तो इसकी जो प्रायिकता है वो आपके सामने क्या आ गई बेटा, 0 आ गई है। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया है। अब इसके बाद आगे हमें करना दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट है नींबू की महक वाली गोली। मतलब दूसरे पार्ट में केवल हमें नींबू की महक वाली के बारे में बताना है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और इसमें से जो जरूरी है उसको रख लेता हूँ, ठीक है। तो आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि काफी चीजें काम आ जाएगी। हमें याद करना है इसमें नींबू की महक वाली गोलियों की प्रायिकता। ये हमारा सेकंड पार्ट है, ओके बेटा। तो अब हमें नींबू की महक वाली गोलियों के अनुकूल परिणाम देखने हैं। तो नींबू की महक वाली गोलियों के अनुकूल परिणाम मतलब वो है कितनी, तो हमने कितनी मानी थी बेटा, x। तो अब हमें आगे जाके नींबू की महक वाली की गोलियों की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इसके अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो इसके अनुकूल कितने बेटा, x, और कुल भी कितने, x। तो कट होके क्या आंसर आ जाएगा, 1। मतलब इसकी प्रायिकता क्या आ गई बेटा, 1 आ गई है, ओके। तो उम्मीद करूंगा ये चीज आपको अच्छे से नहीं बहुत बढ़िया से समझ आई होगी और राइटिंग भी आपको समझ आ रही होगी बेटा। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। कहता है यह दिया है हुआ है कि 3 विद्यार्थियों में के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो बेटा आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा। अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। इसने कहा है कि 3 बच्चों का कोई ग्रुप बैठा है, 3 बच्चे कहीं बैठे हैं, उनमें से कोई 2 बच्चों का, कोई 2 पहले दूसरे बच्चे सिलेक्ट कर लिए, उनका जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता। अब एक ही दिन जन्मदिन कम ही चांस होते हैं, आपको पता है 3 बच्चे बैठे हैं, उनमें से 2 का जन्मदिन एक ही दिन मिल जाए, ये थोड़ी सरप्राइज वाली बात है। मतलब कम होते हैं, ऐसा नहीं कि होता ही नहीं, होने का तो तीनों का भी एक साथ मिल जाता है, कई बार ऐसा भी एक साथ हो जाती है बातें। तो तीनों में से 2 बच्चों का एक ही दिन जन्मदिन न होने की प्रायिकता 0.992 दे रखी है और हमें उनका उल्टा एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इस तरह का अपने 5वां सवाल किया था। तो 5वें सवाल में ई कोई घटना थी, उसके होने की प्रायिकता दे रखी थी और न होने की प्रायिकता पूछी थी, और ये न होने की दे रखी है, होने की पूछ रहा है। तो भी सेम ही क्वेश्चन है, एक में से हमें माइनस करना है क्योंकि सारा टोटल जो प्रायिकता होती है वो एक ही दिन होती है। तो देखो बेटा सवाल नंबर 7। 3 विद्यार्थियों के समूह में 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, ये आपको 0.992 देखिए, ध्यान से देखो। 3 विद्यार्थियों के समूह में 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता इतनी है। अब होने की हमें ज्ञात करनी है, तो कुछ नहीं करना, ये सारे यहाँ न होने, न को काट देना है, एक ही दिन होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 3 विद्यार्थियों के समूह में 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, ये हमें ज्ञात करनी है।
तो एक में से माइनस कर दो, ठीक है बेटा, एक में से ये चीज माइनस कर दो, 0.992। ओके, तो माइनस करोगे तो आपको माइनस तो करना आता है, ये 0.008, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें लिखना ज्यादा था और क्वेश्चन में करने वाला ऐसा कुछ खास नहीं है, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कई बार एक एक नंबर में इस तरह क्वेश्चन बने हैं। बाकी आपने देख लिया होगा, इसमें जो बात आई है वो एक नंबर वाली सी है, तो इसलिए आपको इतना ध्यान से करना है कि ये सारी चीजों का पता आपको चलता रहे। और बहुत बार एक एक नंबर में क्वेश्चन बने हैं बेटा, तो इसलिए पूरा प्रॉपर ध्यान से इसको करना है। हाँ जी, आगे जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है और 10, ये तीनों क्वेश्चन बेटा ये मान के चलो कि हर बार लगभग हर साल इन तीनों में से मैंने एक आधा क्वेश्चन पेपर में देखा है, इतने इंपॉर्टेंट है ये, तो आप ध्यान से इसको करेंगे। और देखो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। एक थैला बेटा जिसमें से 2 तरह की बॉलें पड़ी हैं, 3 तो लाल कलर की और 5 काले कलर की है। एक थैले में से मतलब इस थैले में से एक गेंद यादर इच्छा निकाली जाती है, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी अपन निकाल सकते हैं। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि गेंद लाल हो, मतलब पहले अगर कहता लाल गेंद हो तो उसकी क्या प्रायिकता होगी, और दूसरी लाल न हो, तो लाल ना है तो दूसरे कोई कलर की होगी, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 8, लाल गेंद, जो रेड कलर की गेंद है बेटा वो है 3, ठीक है। काली गेंद वो है 5, कुल गेंदें कितनी होगी बेटा 8। तो पहला क्वेश्चन है लाल गेंद की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो लाल गेंद आने के अनुकूल परिणाम, मतलब लाल गेंद आने के अनुकूल जो है, मतलब वो आने के चांस है कितने। तो लाल गेंद 3 है तो 3 में से कोई भी एक आ सकती है बेटा, हमें निकालनी तो एक है, पर उस एक को निकालने के लिए भी हमारे पास अनुकूल कितने चांस है, कोई फिक्स तो है नहीं कि पहली लाल गेंद निकालो, तीनों में से कोई भी तो आ सकती है। एक थैला है जिसमें 3 लाल कलर की गेंदें पड़ी हैं, आप एक निकालेंगे, पर लाल निकालनी है तो 3 ऑप्शन है हमारे पास, तो उसके अनुकूल परिणाम कितने हैं 3, और कुल परिणाम कितने हैं बेटा, कुल परिणाम कितने हैं 8। तो लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या था बेटा, लाल गेंद के अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। लाल गेंद के अनुकूल परिणाम बेटा कितने हैं 3 और कुल कितने हैं 8। तो देख लो भी अगर लाल गेंद हमें निकालनी है तो टोटल अगर 8 गेंदें हैं तो उनमें से 3 गेंद जो है वो लाल है, तो 3/8 इसका मतलब है कि 8 में से 3 गेंदें हैं वो लाल हो सकती है। तो ये हमारा सवाल नंबर 8 हो गया बेटा। इसके बाद सेकंड पार्ट है लाल ना हो, मतलब दूसरी जो गेंद निकलेगी वो बोला गया लाल ना हो। अब आप देखो यहाँ 2 ही तरह की गेंद है, लाल और काली। अब लाल अगर नहीं होगी और एक गेंद हमें निकालनी है तो वो कौन सी होगी, काली। ये बातें समझने वाली बेटा, ये बताएगा नहीं आपको कि काली गेंद की प्रायिकता ज्ञात करो, ये हमें अपने आप दिमाग में निकालना है कि बॉल तो एक निकालनी है, और वो बॉल लाल नहीं होनी चाहिए, तो लाल नहीं होनी चाहिए तो कौन होनी चाहिए, काली होनी चाहिए। तो ये काली गेंद निकालने के बारे में कह भी रहा है, हमें निकालना भी है और इसने बताया भी नहीं है, इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना है। तो यहाँ सेकंड पार्ट में यही स्टार्ट कर रहा हूं, लाल गेंद न आने के, बस यहाँ इतना हो जाएगा, लाल गेंद न आने के अनुकूल परिणाम। तो बेटा लाल गेंद नहीं आएगी तो कौन सी गेंद आएगी, काली, और उसके कितने चांस है 5। ओके बेटा, और कुल परिणाम तो 8 है ही। तो लाल गेंद न आने की प्रायिकता, तो लाल गेंद
लाल गेंद के न आने के अनुकूल परिणाम। ओके बेटा, लाल गेंद न आने के, यहां न आने के अनुकूल परिणाम। तो लाल गेंद न आने के अनुकूल परिणाम कितने बेटा? 5, और कुल कितने हैं? 8। तो क्या आंसर आ जाएगा? 5/8। तो आपने एक चीज गौर की होगी कि पहले और दूसरे पार्ट में कोई ज्यादा चीज नहीं बदली है, एक जैसे से क्वेश्चन है। आगे सवाल नंबर 9 देखिए बेटा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से अच्छे तरीके से इनको करना है। कहता है एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। बेटा एक बॉक्स है जिसमें 5 लाल कलर के कंचे हैं, 8 सफेद और 4 हरे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृ इच्छा निकाला जाता है। वही बात, अपनी इच्छा से कोई एक कंचा निकाला जाता है। तो इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाला गया कंचा, पहला क्वेश्चन लाल हो, दूसरा है सफेद हो, तीसरा है हरा नहीं है। तो यहाँ देखो क्या आपको दे रखा है, लाल कंचे बराबर आपको दे रखा 5, सफेद कंचे आपको दे रखा 8, हरे कंचे आपको दे रखा 4। तो कुल कंचे कितने हो गए? 5 और 8 13 और 4 17। तो कुल कंचे कितने हो गए बेटा? 17। तो पहला क्वेश्चन है कि लाल कंचे की प्रायिकता क्या होगी। तो लाल कंचे के अनुकूल परिणाम निकालो भाई। तो लाल कंचा आने के अनुकूल परिणाम। तो लाल कंचा आने के अनुकूल परिणाम कितने बेटा? 5, और कुल परिणाम तो आप जानते ही हो, बराबर 17। तो लाल कंचा आने की प्रायिकता बराबर लाल कंचा आने के अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो लाल कंचे के अनुकूल परिणाम कितने बेटा? 5, और कुल कितने हैं? 17। तो क्या आंसर आ जाएगा? 5/17। इसी तरह दूसरा है सफेद। तो यहाँ क्या आ जाएगा? सफेद कंचा आने के अनुकूल परिणाम। तो सफेद के कितने बेटा? 8। कुल परिणाम वही 17 रहेंगे। सफेद कंचा आने की प्रायिकता, तो यहाँ सफेद कंचा आने के अनुकूल परिणाम 8/17, इसका आंसर आ जाएगा। ओके बेटा। नेक्स्ट है हरा नहीं है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। हरा नहीं आएगा, हमें एक कंचा तो निकालना कंपलसरी है, और क्लियर कर दिया कि हरा नहीं आएगा, तो मतलब जो भी कंचा आएगा वो इनमें से आएगा। समझ आ गया? तो आप क्या लिखोगे? ये कितने हो गए? 5 और 8 13। तो क्या लिखोगे? हरा कंचा न आने के अनुकूल परिणाम। तो बराबर 5 + 8 = 13। ओके बेटा, आप ये लिख सकते हो 5 हरे + 8 सफेद = 13। कुल परिणाम 17 है। हरा कंचा न आने की प्रायिकता, तो यहाँ हरा कंचा न आने के अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो 13/17 का आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, कर लोगे? तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। आगे क्वेश्चन नंबर 10 इसी तरह का क्वेश्चन है बेटा, जो कि आपको अपने आप करना है, और क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लो। चलो एक बार। तो आज क्वेश्चन नंबर 10 जो एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए अपने आप देता हूं, तो क्वेश्चन नंबर 10 तक आगे इसको पूरा कर लेना। ओके बेटा। और चैप्टर नंबर 15 चल रहा है। इससे पहले अपन ने 6 चैप्टर किए थे, आपको बताई है। हमारा चैप्टर नंबर 2 3 4 5 7 और 14 ये पूरे हो गए हैं, और अब हमारा चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट कर दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपने 6 के 6 चैप्टर अपनी कॉपी में पूरे कर रखे होंगे,
और रिवीजन का जो वर्क छुट्टियों में या उससे पहले जो दिया था वो भी आप साथ साथ करते रहे होंगे, ये इतना आपसे उम्मीद करता हूँ। तो अब आपने चैप्टर नंबर 15 को स्टार्ट कर दिया बेटा। तो चैप्टर नंबर 15 को भी 14 के बाद जहाँ जिस कॉपी में आप कर रहे थे, जिस कॉपी में आपने 6 चैप्टर किए हैं, उसी कॉपी में चैप्टर नंबर 15 से आगे अपना स्टार्ट कर दो। मतलब 7वां चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया। 7वां मतलब ये 6 और ये 7वां, तो 7वां चैप्टर हमने शुरू कर दिया है और उम्मीद करूंगा कि आपने पिछले लेक्चर में जैसे ये स्टार्ट किया था आपने वहीं से स्टार्ट कर दिया होगा। तो ये पूरा करते हैं। अब बेटा साथ साथ में अपन रिवीजन भी करते रहेंगे। हाँ, रिवीजन का वर्क इतना ज्यादा नहीं देंगे कि आपसे ये भी ना हो। रिवीजन थोड़ा थोड़ा करके करते रहेंगे तो आप पीछे वाला जो वर्क है वो भूलोगे नहीं। तो रिवीजन जो मैंने करने के लिए दिया था, तो 3rd चैप्टर मैंने आपको खुद रिवीजन के लिए लेक्चर भेजता रहा था हम आपको, और 4th और 5th आपको मैंने इन छुट्टियों में करने के लिए दिया था। तो उम्मीद करूंगा कि चैप्टर नंबर 3, 4, 5 तो आपने रिवाइज कर लिए होंगे। तो आज मैं आपको साथ में चैप्टर नंबर जो 2 है उससे रिवीजन, उसकी रिवीजन स्टार्ट करवाता हूँ। तो उसकी जो एक्सरसाइज 2.1 है, एक प्रश्नावली 2.1 है, उसको भी आपको रिवाइज करना। हालांकि छोटी छोटी एक्सरसाइज है, क्योंकि मेरे को काम थोड़ा ही देना रिवीजन का, ज्यादा काम दूंगा तो आप फिर इसमें आपको दिक्कत आएगी। तो डेली 4 सम, 5 सम, 2 सम, इस तरह से अगर आप रिवीजन का वर्क देंगे तो आपको ज्यादा भी नहीं लगेगा और रिवाइज भी होता रहेगा। तो एक्सरसाइज बेटा 2.1 आपको रिवाइज करनी है, और 15 जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसको अपनी कॉपी पे करना है, और कॉपी पे बेटा वर्क करते रहिए। और अब भी अगर किसी बच्चे का वर्क पूरा नहीं है तो बेटा अपना वर्क पूरा करें और चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट कर दो। उम्मीद करूंगा कि कर भी दिया होगा आपने, और अगर नहीं किया तो बेटा कर देना, और अच्छे से रिवीजन और लिखने वाला वर्क करते रहे। थैंक यू। और आज आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक जो सम है वो करके लाने हैं 15.1 एक्सरसाइज के। ओके बेटा।